तो युक्तियुक्तकरण के नाम पे किस तरह से भर्राशाही किया गया है, अधिकारियों ने किस तरह से मनमानी किया है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पूरे सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो जिस मकसद से इस अभियान को शुरू किया गया था उसको पतीला कैसे अधिकारियों ने लगाया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत का दौर जारी है। ये जो है आप लोग लगातार इसका जो है मांग कर रहे हैं कि इसको जो है निरस्त किया जाए, ये गलत हो रहा है, तो क्या गलत है? युक्तियुक्तिकरण के नाम से जो निर्देश जारी हुआ था उल्लंघन हो रहा है और नियम कायदे कानून को की धज्जियां उड़ाई जा रही है और अनियमितता और पारदर्शिता का जो है बहुत ज़्यादा अभाव है। हर जगह अनियमितता हो रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण हम रायपुर जिले के ही बताए। आज हमने कलेक्टर महोदय को सौंपा। बढ़ईपाला का जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर कला के दो जो अंतिम पंक्ति में है उसमें से सीनियर को जो है उसको हटा दिया गया है, जूनियर को रोक दिया गया है। सीनियर जो है स्वाति शर्मा है जिन्होंने आपत्ति किया है और जूनियर तारनी वर्मा को बाहर होना था। दूसरा मामला है शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चटौद आरंग विकासखंड, वहां पर बायो और गणित में एक व्याख्याता को अतिशेष दिखाया गया है, काउंसिलिंग में बुलाया गया है और जो अन्य विद्यालय से आए हुए जो अतिशेष जो शिक्षक थे उसको फिर वहीं पर बायो और गणित को डिस्प्ले कर दिया गया है, वहां दूसरे लोग लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी मतलब वही अतिशेष बता के फिर वहीं दूसरे लोगों को भी। हाँ, ऐसे मामले जो सिर्फ रायपुर जिले के मैं बता रहा हूँ सैकड़ों मामले हैं, पूरे प्रदेश में सैकड़ों मामले हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हुआ है, ये जो हो रहा है कि एक वहां अतिशेष बता के दूसरे को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें सेटिंग का खेल हो रहा है। निश्चित रूप से जो मुझे लगता है कि जो 13,000 का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है वो 1300 मत हो। अधिकांश जगह में यही हो रहा है। कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहां से उसको अतिशेष बताया गया, उसका पोस्टिंग भी वही उसी विद्यालय में दिया गया। ऐसे भी सैकड़ों मामले आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो आंकड़े का जो बाजीगिरी जो चली थी पहले, इतने हजार आंकड़े, इतना एकल शिक्षिकी, इतना शिक्षक विहीन, अभी मेरे को नहीं दिख रहा है कि वैसे विद्यालय में पोस्टिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है और धांधली की जा रही है, जिसका पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध है। और आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और साक्ष्य सहित दिया गया कि इतनी गड़बड़ी आपके जिले में हुई है, युक्तियुक्तिकरण निर्देशों का पालन नहीं हुआ है, अब दोषी अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दोषी किसे आप मानते हैं? इस पूरे प्रकरण में जो नियम निर्देश जो जारी हुए थे वो सचिव महोदय जो है उनके द्वारा, स्कूल शिक्षा के द्वारा जारी हुए थे। उसके बाद में अधिकांश जगह एजुकेशन विभाग के अधिकारी थे, लेकिन उसको पूरा हाईजैक कर लिया राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी, आरए, जो हमको जानकारी मिला तहसीलदार, एसडीएम, और पता नहीं इन दोनों के बीच में जो दोषी होगा उसको जांच करना कलेक्टर का विषय है। एक जिले में कितनी कमाई होगी? एक अनुमान मान लेते हैं, अगर बोलते हैं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में 6-7 हजार शिक्षक अतिशेष थे, तो कितना? तो मुझे लगता है कि ये कमाई उमाई की बात तो वही ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि चहेतों को बचाना और जो निर्दोष है उसको कहीं ना कहीं सजा देना। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ऐसा खेल चल रहा है। तो ये जो है जितने भी जिले हैं 33 जिले, उसके कलेक्टर महोदय ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि क्या गड़बड़ी हुई है और किसके निर्देश में गड़बड़ी हुई है। आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? कहाँ कितने लोग क्या क्या प्रभावित हुए हैं और इसके पीछे का हाथ किसका है? देखिए, जानकारियां तो पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में है। और सबसे बड़ी विडंबना कहीं कर लेते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इतनी बड़ी कवायद हो रही है, लगभग 30-40 हजार शिक्षक राज्य में अतिशेष हो रहे हैं, लेकिन दावा आपत्ति करने का कोई समय नहीं दिया गया और न ही उनके निराकरण का कोई समुचित प्रयास हुआ। कुछ तो ऐसे विषय आते हैं जो केवल अभी के युक्तियुक्तकरण की नहीं बल्कि पिछली की भी कुछ घटनाओं को उससे जोड़ सकते हैं। जैसे चटौद में एक लेक्चरर का यह दावा है विकासखंड आरंग में कि उनको टी संवर्ग का बताते हुए गरियाबंद जिले में भेज दिया गया। तो अब बात यह है कि अगर वो टी संवर्ग की है तो चटौद में वो आई कैसे थी, है ना? और अगर वो ई संवर्ग की हैं तो उनको टी संवर्ग में क्यों भेजा गया? इसी तरह से चंगोरा भाटा रायपुर के मिडिल स्कूल में जो हिंदी साहित्य जिनका स्नातक का विषय है उनको कला संकाय में गिना गया और जिनका सामान्य हिंदी है ग्रेजुएशन में उनको हिंदी का शिक्षक मान लिया गया। पूरे रायपुर जिले के सभी प्राथमिक शालाओं में जिनमें से 283 सहायक शिक्षकों को अतिशेष मान करके काउंसलिंग के माध्यम से उनको अन्यत्र पदस्थापना दी गई। वो अपने विद्यालय के अधिकांश लोग वरिष्ठ शिक्षक हैं। उसी विद्यालय में आज भी कनिष्ठ शिक्षक यथावत कार्यरत हैं, जो कि युक्तियुक्तकरण के निर्देश का खुला उल्लंघन है। कितने लोग होंगे ऐसे? ऐसे 283 लोगों को तो अन्यत्र पदस्थापना दी गई
और कलेक्टर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 645 अतिशेष सहायक शिक्षक थे। इसका मतलब है कि 362 जो कनिष्ठ सहायक शिक्षक थे वो अपने विद्यालयों में यथावत कार्यरत हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं और पूरे राज्य में हैं। और एक तरीके से इस युक्तियुक्तकरण के माध्यम से या तो पिछली गड़बड़ियां जो स्थानांतरण, पदोन्नति की पदस्थापना और भर्ती की पदस्थापना में हुई, उस पे मिट्टी डालने का प्रयास शायद शिक्षा विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। और खोजा जाए तो एक नहीं, जैसा अभी मिल भी रहा है कि 4-5 विकासखंड शिक्षा अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। हर जिले में अगर जांच की जाए तो कोई संदेह नहीं कि हर जिले से 1, 2, 3 विकासखंड शिक्षा अधिकारी इसके लपेटे में तो ये 2-4 की बारी हो ही चुकी है। दुर्ग की बात कर लें, आरंग की बात करें, जांजगीर की बात करें, यहाँ तो निलंबित जो है किया जा चुका है। हाँ, वही तो मेरा कहना है कि अगर अच्छे ढंग से पूरे मामले की जांच की जाए तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता, जूनियर को सीनियर कर देना, किसी कृपा पात्र को छोड़ देना, रिक्त विषय का पूरा डिस्प्ले नहीं करना, ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं, है ना, जिसके कारण इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने हमको ये सब प्रकरण मिले हैं अधिकांश जिलों में, उन सबको आज जिला प्रशासन के माध्यम से इन सब की शिकायत की गई है, कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा। गड़बड़ी भ्रष्टाचार, खाली यही जो है हर कोई के जुबान में है। आपके पास क्या है? देखिए, ये जो मूल कॉन्सेप्ट था, अफसरों ने, जो डीपीआई में बैठे हुए अफसरों ने गुमराह किया है सीएम साहब को। और इनका मूल कॉन्सेप्ट, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार को जो है बदनाम करने की साजिश हो रही है। हाँ, क्योंकि सीएम के पास शिक्षा विभाग है और यहाँ पे जो है खेल कुछ और चल रहा है। बस ये सीएम साहब को और परिपक्व दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में आक्रोश ही बढ़ेगा ग्रामीणों में। अगर स्कूल बंद होंगे तो एक ग्रामीणों के मन में आक्रोश आएगा ही आएगा। तो ये सब सीएम साहब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और भाजपा के जो मंत्री क्यों नहीं समझ पा रहे, ये मेरी समझ से परे। दूसरा चीज, कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि आपको ऐसे स्कूल जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ हम शिक्षक भेज रहे हैं, गुणवत्ता सुधरेगी करके। और जबकि रायपुर जिले में ही अभनपुर में ब्लॉक में घोभट्टी और तर्रा ऐसी 2 जगह है जहाँ 4-4 पद खाली हैं, मतलब वहाँ टीचर ही नहीं है, उसको डिस्प्ले नहीं किया गया। अब आप दूर दराज के स्कूलों को दिखा रहे हो लेकिन वहाँ टीचर हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है पहले से मैच को फिक्स कर लिए हैं कि जैसे ये होगा तो वाइड बाल डाल के उसको हम लोग भर लेंगे। अब ये मैच फिक्सिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल जहाँ टीचर ही नहीं वहाँ टीचर के उसको जगह दिखाई नहीं रहे हो आप। आपका कॉन्सेप्ट कहाँ ये फिक्स हो रहा है कि हमको शिक्षक भी स्कूलों में शिक्षक भेजने हैं या शिक्षक, है ना। तो ये कुल मिला के एक हाल मिल चल रहा है। और आभनपुर में भी यही सब काम हुआ है, धरसीवा में भी यही सब काम हुआ है। सीनियर को जूनियर बना के उनको अतिशेष मिला के मेंटली टॉर्चर करके पुलिस के पहरेदारी में कोई विरोध करता था तो पुलिस बुला लिया जाता। तो मेरे आँख के सामने की बात है, महिलाओं को भी बोलने नहीं दिया गया। तो वर्तमान में कलेक्टर साहब को हमने इसके पोल खोल अभियान के तहत मांग को रखा है सामने, इसकी जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी, चाहे वो राजस्व के हो चाहे आपके शिक्षा विभाग के, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ना सुनवाई ना दावा आपत्ति, सिर्फ जो है नीला हरा पत्ती चला है, उसी पे बात कर रहे हैं। क्या है ये अभी स्थिति? अब तो 2000 के नोट का तो विदाई हो गया है, लेकिन कहने के लिए बोल रहे हैं। सर, ये जो युक्तिकरण जो चला था वो सरकार ने साया चलाया था, लेकिन ये साया नहीं हुआ सर, ये आए बाएँ हो गया है। अच्छा, आए बाएँ युक्तिकरण हुआ है। इसमें किसी भी निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। हर ब्लॉक, हर विकास खंड में ऐसी स्थिति है। अभी ये नया मामला पता लगा कि पहले प्राथमिकता देना था महिलाओं को, तो अभी एक ऐसा लिस्ट देखा हूँ सर जिसमें 50 महिलाओं के बीच में 22 नंबर में एक मतलब जेंट्स शिक्षक है, पुरुष शिक्षक, उसको अतिशेष बना दिया गया था। वो सबूत है, अभी मैं मंगाया सर से, भेजूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग आज दिए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी में भी दिए हैं और मंत्रालय में भी दिए हैं। शुरू से यह जो युक्तिकरण है वो विवादों से घिरी हुई है। ये स्कूल किस स्कूल का मामला है जो बता रहे हैं? ये बैरन बाजार स्कूल, रायपुर का ही है। राजधानी मिडिल स्कूल, स्मार्ट तरीके से जो गड़बड़ी है, जी, स्मार्ट उदाहरण बन रहा है छत्तीसगढ़। जी, बिल्कुल सही बात है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे भाई, मिल गया आपको। अब आपके पास क्या है, जल्दी बताइए, देख रहे हैं आप। मैं दुर्ग जिले की और दुर्ग संभाग की बात करूंगा।
दुर्ग जिले में जब युक्तिकरण का लिस्ट जारी हुआ तो शुरू में कुछ नाम ऐसे हैं जिनको चेंज करके बाद में जो युक्तिकरण से हटे थे उनको फिर ले आया गया। दूसरी चीज दुर्ग जिले लेटर जारी हुआ और फिर उसको वापस ले आए, बहुत बढ़िया। मतलब हाँ, शिक्षकों के नाम चेंज कर पहले भी हुआ था, कांग्रेस का सरकार में संशोधन के नाम पे खेल हुआ था और बहुत सारे जेडी को हटाया गया था और एक एक पे आरोप था 8 से 10 करोड़ रुपए कमाए हो बेटा, अब जाओ निलंबित हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबके सब अभी फिर जॉब में है। देखिए ये खेल इसलिए हो रहा है कि केवल सत्ता बदली हुई है। शिक्षा विभाग और शिक्षा तंत्र को चलाने वाले अधिकारी तो वही है जो कांग्रेस में भी थे, आज बीजेपी में भी वही है, केवल सत्ता चेंज हुई, अधिकारी वही है। इसलिए इस युक्तिकरण के पहले तो इन अधिकारियों का युक्तिकरण किया जाना चाहिए था। तो सही बात है। 2-4 स्कूल का मामला बताइए फटाफट, कौन कौन सा स्कूल में क्या? तो मैं नहीं बताऊंगा, इसमें ये बताऊंगा दुर्ग संभाग में देखिए 7 जिले हैं। उन 7 जिलों में दुर्ग जिले और बालोद जिले, यहाँ पे संभाग स्तरीय जब काउंसलिंग हुई तो दुर्ग जिले और बालोद जिले में एक भी पद शो नहीं किया गया। अब बताइए क्या बालोद जिले भर में और दुर्ग जिले भर में एक भी पद किसी भी विषय में पद नहीं रहा होगा? तो कहाँ गया वो अतिशय शिक्षक, कहाँ गया जो आंकड़ा जारी होता था? शिक्षकों को भेजा गया है खैरागढ़ छुई खदान जिला, कबीरधाम जिला का, आपके राजनांदगांव जिला, आपके उस संभाग में और मानपुर मोहल्ला, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं को भी 150, 200, 250 किलोमीटर में भेजा गया है और इतनी भ्रष्टाचार और इतना गड़बड़ चल रहा है कि अतिशेष के नाम पे लोगों को केवल मानसिक प्रताड़ना देकर। दुर्ग में एक बात मेरे को ये भी जानकारी आई थी कि एक शिक्षक है, वो या महिला है या पुरुष है जो भी, वो जो है लंदन में है, विदेश में है और उसके लिए आदेश निकल गया, उनको स्कूल से रिलीव कर दिया गया। ये जानकारी में है क्या? जानकारी तो मिली थी ऐसी, लेकिन आज पेपर में उसके बारे में मैं पढ़ा है कि उसमें सफाई दिया गया है कि उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात हुई है। वीडियो कॉलिंग पे बात हुई, आप इस मुद्दे को लेकर जो है आगे बढ़े? मेरा ये कहना है, ठीक है वीडियो कॉलिंग में बातचीत हुआ था, वो भी हमारे बीच की जो है सदस्य है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कार्य मुक्ति और कार्य भार ग्रहण साइन करना पड़ता है। हाँ, वो उनकी उपस्थिति के बिना हो नहीं सकता। और दूसरी बात, मजे की बात ये है, डिजिटल ऑफिस चल रहा है तो डिजिटल हो गया। सुनिए ना, वहाँ जिनको वहाँ भेजा गया है वो ऐसा विद्यालय है जो हाई स्कूल है। हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं होता है, वहाँ पहले से एक मैथ्स का टीचर पहले से पदस्थ है और दूसरा भेजा गया, मतलब दोनों मिलकर एक एक क्लास लेंगे। अब एक तरफ हायर सेकेंडरी से, पाटन विकासखंड की बात है, पाटन वहाँ पर हायर सेकेंडरी से जो 2 मैथ्स वाले थे उनको हटाया गया है। और जिला शिक्षा अधिकारी परिसर में है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे अधिकारी जो है गलत तरीके से जो है शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, वो हम आपको तस्वीर दे। कहाँ से आए हैं आप? सर अपन रायपुर के हैं, तामासिन स्कूल से आया हूँ मैं। और आपके साथ क्या हुआ है? हमारे तहत युक्ति के तहत हमको गलत स्कूल में पहले पोस्टिंग किया गया था, फिर इनके द्वारा हमारी जो टीचर है वो रायपुर में अटैच है, उसको वहाँ से नहीं ला पा रहे हैं और मेरे को वहाँ भगाया जा रहा है, जबकि मैं वहाँ 8 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ गांव में। अब ऐसा हमको किसी प्रकार का दावापत्ती करने का अवसर ही नहीं दिया गया है सर। तो हम किसके पास जाएँ, क्या करें बताइए। और हमको संभाग से दूसरे जिले में भेजा जा रहा है, महासमुंद जिले में। हमारा घर परिवार यहाँ सेट है, जबकि हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं वहाँ पे जाके। कितने साल से काम कर रहे हैं? 8 साल से मैं वहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो आप जो है पदस्थ थे कि संलग्न थे? मैं प्रमोशन के तौर पर मुझको वहाँ पदस्थ किया गया अच्छा, था। प्रमोशन के तौर पर आप जी, गए थे। जी। तो आपका जो है लिखा गया है अतिशेष का कारण क्या बताया गया? सब्जेक्ट वाइज लिया गया, क्या लिया गया? उसमें कुछ नहीं कारण बताया गया सर। कुछ कारण नहीं बताया गया। हाँ हाँ, वहाँ लेकिन एक पोस्ट है और 2 टीचर हो जो, तो इस कारण आपको अतिशय लिखा जाए कि सर मैं ईमानदारी से 8 साल से वहाँ सेवा दे रहा हूँ। दूसरे टीचर की क्या स्थिति है? वो संलग्नीकरण से आए? वो अपना अटैच करवाइए सर रायपुर में अपने पहुँच के। अच्छा, पहुँच वाले हैं तो इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। हाँ, और वो अटैच है सर रायपुर में, 8 साल से वो रायपुर में ही सर्विस दे रही है अपनी। वो भी कलेक्टर साहब के नीचे ऑफिस में दे रही है सेवा। तो ऐसा चल रहा है सर, अब क्या कर सकते, किसको बोले? आपके साथ क्या हुआ है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार सेन है, मैं व्याख्याता हूँ अंग्रेजी का। सर मेरे साथ भी युक्तिकरण के तहत में मेरा जो पदस्थापना जो है वो 40 किलोमीटर की दूरी में किया गया है सर। पहले 2013 में प्रमोशन के तहत और जिला पंचायत कार्यालय में काउंसलिंग के द्वारा मुझे पति पत्नी बेस पर जो पुराना जो साला है, जैसे मूल साला है जहाँ मैं अभी पदस्थ हूँ, वहाँ पे मुझे पोस्ट दिखाकर पोस्टिंग की गई थी सर। जबकि ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही अंग्रेजी की व्याख्याता थी, फिर भी मुझे वहाँ पर पोस्ट दिखाया गया था। जब वहाँ पर पहले से ही व्याख्याता पदस्थ है तो मुझे वहाँ पर पोस्ट क्यों दिखाया गया था और ये गलती मेरे साथ में क्यों की गई थी सर? अब अतिशेष रूप में मुझे वहाँ से निकाला गया है सर और इस प्रकार से वो पति पत्नी प्रकरण का पूरा धज्जिया उड़ा दिखा रख दिए हैं लोग, उसका कोई वैल्यू नहीं रखा है। अभी जो काउंसलिंग हुई थी यहाँ पर युक्तिकरण में, वहाँ पर भी
ना कोई वरीयता दी गई। जहाँ तक सर जो लिस्ट निकाला गया है आनंद फानंद में, वो 3 तारीख को निकाला गया हमको सूचना मिली है सर। 4 तारीख को काउंसलिंग हुआ है, कोई मौका नहीं दिया गया हमको। जब लिस्ट काउंसलिंग में भी जमकर विवाद हुआ। काउंसलिंग विवाद हुआ है सर। कई लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, सीनियर लोग बोल रहे हैं कि हमसे जूनियर को वहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी गई करके। तो बहुत ही इसमें आनंद फानंद में गलतियाँ की गई सर। ये पूरा दोषपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब सीनियर को भगा दिया गया और जूनियर को रख लिया गया, जिनकी पहुंच। जूनियर को आगे दिया गया है और सीनियर को पीछे कर दिया गया। इसमें बहुत सारे जैसे पति पत्नी पे सुनिए आप, जबकि शासन का नियम है कि पति और पत्नी को पास के स्कूलों में पदस्थ किया जाना है, फिर भी हमको वहाँ से अतिशय समझ कर निकाला गया है सर। ये हम इससे मतलब नियम बनाने वाले ही नियम के धज्जियां उड़ा। हम बिल्कुल इससे असंतुष्ट हैं सर। और जो अधिकारी है, जो दोषी हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जब वहाँ पर पोस्ट है तो हमको क्यों दिया गया था, क्यों जबरदस्ती वहाँ पर भेजा गया था? जब ऑलरेडी वहाँ पर पोस्ट है, वहाँ पर पोस्टिंग है टीचर का, वहाँ पर कोई और पोस्ट नहीं है। तो आप लोग लिस्ट नहीं मांगते? दिखाइए लिस्ट में कौन कौन है, देते हैं कि नहीं? मांगा जा रहा है सर वहाँ पर लिस्ट। देखिए सर, जो लिस्ट निकला है उस लिस्ट में कम से कम इतना तो करते ना कि किसका पोस्टिंग, किसका पदभार ग्रहण कब किया गया है, तो उसे मांगते हैं, देते हैं कि नहीं? नहीं देते सर, नहीं देते कुछ। लिस्ट किस आधार पे निकाले हैं वो बताते हैं? उसमें कुछ नहीं है सर। उसमें कोई आधार भी नहीं बता। आधार भी नहीं देता, कोई सीधा निकाल दिए हैं और आपको जाना है। उसमें सीधा मोबाइल नंबर लिख दिया गया है, साला का नाम लिखा गया है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कोई अता पता नहीं है सर। कुछ भी नहीं है उसमें। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार उनको क्या दिक्कत है। क्योंकि पूरे नौकरी करते करते इनके जो है उम्र बीत गई है और आज ऐसे स्थिति हो गई है कि आप कहाँ से आए हैं? माना कैंप से। माना कैंप। स्कूल में हैं आप? कौन से पद पे? सहायक शिक्षक। अच्छा, सहायक शिक्षक। क्या आपका भी हुआ है अतिशेष? जी, क्या बताया गया आपको? हमको एक रात पहले, एक रोज पहले सूचना दी कि आपको काउंसलिंग में जाना है करके। कोई दावा आपत्ति को मौका नहीं दिया गया। और हमारे इसमें से 11 टीचर हैं। 11 टीचर थे, 104 बच्चे हैं और उसमें से 7 लोगों का अतिशेष होना था, नियमता जो बनाया, नीति बनाया उसका। लेकिन वो अभी 4 लोगों का ही बनाया गया है। 7 का होना था, 4 का हुआ। 4 का हुआ है, बाकी को लाभ पहुंचाया गया किसी प्रकार से। और उसके अतिरिक्त अभी 4 में हमारा साला जो था पहले दूसरे साल में था, 2015 में मर्ज हुआ था। तो जो मर्ज हुए उनको जूनियर बना दिए स्कूल में। और जबकि हमारे बाद में जो ज्वाइनिंग लिए हैं उसी साल में लिए थे, वर्तमान साल में, उनको सीनियर बना के वहाँ रख लिए हैं। जी। मतलब जूनियर को सीनियर बना दी और सीनियर की छुट्टी कर दी। जी, हम मर्ज हुआ था इसलिए करके। जी, ये जो है हम हालात दिखा रहे हैं, शिक्षक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है अधिकारी गलती कर रहे हैं और उसका जो है भुगतान जो है शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। कहाँ से मैडम आप? मैं अमलेडी स्कूल से हूँ। कहाँ? अमलेडी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमलेडी। तो आप भी अतिशेष में थे? अतिशेष में बताया गया कि थे? नहीं बताया गया था। नहीं, अतिशेष में है, आपको पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। वहाँ थे हम लोग, मालूम है कि वहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की। कहा गया है कि जहाँ बच्चों की संख्या कम होगी वहाँ पे पद हटाया जाएगा। बट वहाँ पे तो बच्चों की संख्या जितने टीचर से डबल टिबल है, तो वहाँ सेटअप बढ़ेगा करके हमको बताया गया था। पर ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 टीचरों को हटाया गया। पिछले साल भी 2 टीचर को हटा दिया गया। वहाँ पे टीचरों की संख्या आधी ही हो गई है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 551 बच्चे हैं। 551। टीचर कितने हैं? टीचर अब तो सिर्फ 6 बचेंगे टीचर वहाँ पे। 551 में 6। हाँ। तो ये 30 का रेशियो लेते हैं, उस हिसाब से जो है 90 में 3 होना चाहिए। 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 टीचर, 16 टीचर होना चाहिए। हाँ, जी हाँ, 16 टीचर। 6 टीचर बचे हैं। जी, हम लोग के अगर चले जाएंगे 3 टीचरों को अतिशेष दिखाया गया है, अतिशेष करके। पर उसमें क्या होगा कुछ पता नहीं, उसी के मैं बारे में पता करने आई थी। और हमने तो किसी भी स्कूल का चयन नहीं किया। आसपास में बहुत सारे जगह में खाली है, रिक्त पद खाली है, जैसे कि बोरिया कला है, दलदल सिवनी है ना, संजय नगर है, रामनगर है। उनको दिखाते ना अगर हमको उठाना है तो। और दूरस्थ स्थानों में क्यों भेजा जा रहा है? जब पारदर्शिता बोल रहे हैं तो पारदर्शिता के नाम पे एक क्या बोला जाए, उल्लंघन करे, शासन का नियम को उल्लंघन। कहाँ भेजा गया? अभी मैंने चयन ही नहीं किया है। अच्छा, चयन नहीं किए हैं जी। और आपके नीचे और जूनियर थे जिनको नहीं भेजा गया, आप सीनियर थी क्या, ऐसा कुछ है? अब वो तो जूनियर सीनियर लिस्ट लिखाया ही नहीं, सीधा नाम लिख के दे दिया। जिससे मेरे को पता है मेरे कुछ जूनियर आगे हुए हैं और सीनियर पीछे भी हैं। तो उन लोग कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट जा रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि आप नहीं देख रहे हो तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं सबके पास आवेदन तो लगा दी हूँ, कलेक्टर के पास भी जा चुकी हूँ। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, शासन का क्या करती है, हम लोग के साथ न्याय करती है कि देखा जाएगा। जी,
तो देखिए, शिक्षक हैं जिनका जो है काम जो है यहाँ पे पढ़ाना लिखाना है, और किस तरह से इनको जो है हटाया जा रहा है। नियम कानून अच्छी बात है, युक्तिकरण जहाँ अतिशेष है वहाँ हटाए, लेकिन अभी हम जितने लोगों से बात किया सब के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। जो नियम का पालन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कहाँ से आए आप? अभनपुर से। अभनपुर से। शिक्षक हैं आप? जी शिक्षक हूँ। तो क्या हुआ है आपके साथ, आप भी बताइए थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या है सर, ये स्कूल शिक्षा विभाग का जो नियम है वो विरोधाभास नियम है। सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर, किसी को चहेते को बचाने के लिए सूची में फेरबदल करना, ये इस तरह से जो वाक्य देखने को मिल रहा है, ये पूरी पारदर्शिता के साथ में यह कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक प्रकार से हम देखें संगठन के माध्यम से तो द्वेषपूर्ण और प्रताड़ित करने वाली स्थिति है। हम कर्मचारी हम जाना चाहते हैं, लेकिन नियमों के संगत और नियमों के विरुद्ध यदि इस तरह से कोई युक्तिकरण किया जा रहा है तो ये फिर न्याय संगत की श्रेणी में नहीं आता है। स्कूल में दो टीचर को भेजा गया, तो मुझे ये लगता है कि पूरा जो है सब तरफ गोलमाल है, और गोलमाल है बाबा, गोलमाल है वाली स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित है। अब इसका जवाब जो जिम्मेदार अधिकारी सचिव महोदय स्कूल शिक्षा जो है बहुत ही पारदर्शिता की बात करते थे, उनको देना चाहिए, और आपको उनसे पूछना भी चाहिए जो आपने कहा था वैसा नहीं हुआ, अब इसके जिम्मेदार कौन है। यही कारण तो नहीं है कि जो है सचिव को आदेशवीर कहा जाता है, आदेश निकालो और उसमें खेल करो। देखिए, अब तो मुझे लगता है कि पूरे मामले को संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विभाग के जो हैं मुखिया हैं, और जिस तरीके से खेल प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है मुझे, बहुत ही मैं जिम्मेदारी से बात को बोल सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और ये सिर्फ देखिए, ये रायपुर से जुड़ा नहीं, प्रदेश का कोई ऐसा विकास खंड नहीं है जहां पर ये खेल ना चल रहा है। और यदि आज अच्छे से जांच करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी इसमें निलंबित हो जाएंगे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है उसमें कितना दम है, ये सबूत भी दिया जा रहा है, स्कूलों का नाम भी बताया जा रहा है, और किस तरह से गड़बड़ी हो रही है वो भी बता रहे हैं। तो अब बच गया तो सिर्फ एक कागजी रूप से व्यक्ति को समिति बनाकर जांच कराने की है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई ये युक्तिकरण में जो सवाल हम लोग उठाते हैं उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, और बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अधिकारी ये बताते हैं कि शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक की शालाओं में शिक्षक पहुंच जाएंगे, शहरों में अधिक शिक्षक कार्यरत हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कमी हो गई है। जबकि हकीकत यह है कि बस्तर और सरगुजा संभाग से भी 500 से ज़्यादा शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं, रायपुर से भी अतिशेष हो रहे हैं। अब स्थिति यह हो चुकी है कि जिस तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था को केवल प्रशासनिक डंडे के जोर पे नहीं चलाया जा सकता, इसमें शिक्षक, जन समुदाय, छात्र सभी की महती भूमिका होती है, और ये युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है केवल प्रशासनिक जोर पे चलाई जा रही है। और शिक्षा विभाग का हर कर्मचारी आज स्वयं को मुखिया विहीन महसूस कर रहा है। ये बड़े खेद का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री हैं, लेकिन पिछले लगभग 1 महीने से युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है पूरे नौकरशाही के भरोसे चल रही है, और इसका विरोध हर जिले से हो रहा है। लेकिन इसमें जिस तरह से संज्ञान लिया जाना चाहिए, जैसा समाधान होना चाहिए, वैसा होते हुए कलेक्टर को हाथों में देकर इसको सुरक्षित करने का जो है षड्यंत्र तो नहीं है? कलेक्टर के हाथ में तो ज्यादा खुल के नहीं आ रही है चीज, जांच नहीं हो रही है, क्योंकि जांच तो उन्हीं कराना है जिला में। देखिए, कार्यवाहियों को कोई भी करे, इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्यवाही से संबंधित अगर विसंगतियां हैं, आपत्तियां हैं, तो उनका समुचित निराकरण होना चाहिए। उसके लिए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मैं एक और बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। आपके पास आता हूं, आपके पास पूछूंगा, आपका सवाल आप सुरक्षित रखिएगा जो आप पूछना चाह रहे हैं सरकार से, लोगों से। हाँ जी, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे। हाँ सर जी। सर एक चीज़ यहाँ पे दिखता है कि कोई भी प्रक्रिया जब चलती है तो एक उसका सिस्टमेटिक, एक चरणबद्ध तरीके से होता है। शिक्षा विभाग में कोई सिस्टम नहीं आगे है इसमें, बट एक चीज इसमें दिखता नहीं, है। आप देख लो, जितना भी घोटाले की बात कर लो, जितना भी संशोधन की बात कर लो, ट्रांसफर की बात कर लो, आखिरकार अतिशेष क्यों हुए ये लोग? क्यों हुए? क्योंकि अधिकारी ने भेजा उनको, उनके पास तो आदेश है, तो फिर इस सिस्टम की बात तो बेगानी है। एक चीज समझ में आता है सर कि जो नियमों की अनभिज्ञता जो है, नियमों को सही तरीके से पढ़ना, उसको सही तरीके से समझ के इम्प्लीमेंट करना, ये कहीं ना कहीं त्रुटि का ही ये छत्तीसगढ़ के 33 जिला में जहां 32 प्रभारी शिक्षा अधिकारी हो, वहां क्या शिक्षा का आप बात करेंगे? अब इस चीज को जल्द से जल्द सुधार देने की उम्मीद है, और देखते हैं। आपके सवाल अधूरे रह गए थे। देखिए,
आपने अभी एक सही बात कही कि जो अव्यवस्था शिक्षा विभाग में अगर है, इसके लिए जिम्मेदार शिक्षक नहीं है बल्कि शिक्षा विभाग का प्रशासन है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे शिक्षक हैं, इनको 10 रुपये भी खर्च करना होता है अपने विद्यालय का, तो शाला प्रबंधन समितियों से भी सहमति लेनी होती है। इतने विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, वहाँ से शिक्षकों को अतिशेष घोषित किया जा रहा है, प्राथमिक और मिडिल स्कूल में एक शिक्षक कम किए जा रहे हैं। क्या किसी भी चीज़ का शाला प्रबंधन विकास समिति से सहमति ली गई? बिल्कुल नहीं। तो हमारा कहना यही है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता केवल प्रशासनिक कार्रवाइयाँ करके नहीं आ सकती, और वैसे प्रशासनिक कार्रवाइयाँ अगर करनी है तो सबसे पहले तो राज्य में प्रशासनिक युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता है। जो अभी आपने कहा कि 33 में से 32 जिलों में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हैं। हमारे राज्य में बच्चों ने तो लेटर भी लिखा है, मंत्रिमंडल में भी होना चाहिए, देखे हो कि नहीं लेटर? देखिए, लगभग 7-8 वर्षों से राज्य स्तर पर होने वाली, सवाल का जवाब नहीं आया, सवाल का जवाब नहीं आया। नहीं, हम आपके सवाल से भागेंगे नहीं। पिछले 7-8 सालों से राज्य स्तर पर व्याख्याता और प्राचार्य संवर्ग में पदोन्नति नहीं हो पाई, और इतनी बड़ी जो युक्तियुक्तकरण की कवायद है उसको 15 दिन में, 1 महीने में 2-2 दिन का समय दे करके प्रशासनिक जोर पे इसको पूरा कर लेना चाहते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, और लोगों की अपनी अपनी राय होती है ना? जनता भी अपनी राय रख रही है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं युक्तियुक्तकरण और ये शिक्षा व्यवस्था पे जो नकारात्मक प्रभाव, आशंका जिसकी हो रही है लोगों को, वो अपने अपने तरफ से इसमें कमेंट कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के जो स्तंभ है वो लोग हैं, वही शिक्षक हैं जो बच्चों को जो है उनके भविष्य की सोचकर पढ़ाई लिखाई कराते हैं, और यही आधार है। और इन्हीं का जो है अतिशेष बताकर जिस तरह से खेल किया गया है, तो ये वही शिक्षक है जो बता रहे हैं कि गड़बड़ी कैसे किया गया है, किसने किया गया है, और कब और कहां किया गया है, ये भी स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं। इसके बाद भी अगर इस मामले पे कार्रवाई नहीं होती है, और जिस तरह से बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, ये तमाम आम जनता समझ गए इन बातों को, तो आखिरकार इस बात को सरकार कब समझेगी, ये देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। नमस्कार।